मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गणेश जी को प्रणाम करते हुए आज का ये जो वीडियो है, आप सभी को नमस्कार है। आज का ये वीडियो मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। वीडियो आज का विशेष रूप से आप सभी के लाभ के लिए है, क्योंकि हम सभी कुंडली को देखते हैं। किसी की भी कुंडली अगर हमारे पास आती है तो इसमें बहुत सारी बातें तो लिखी होती हैं, लेकिन जैसे ये समय लिखा हुआ है, अशुभ है, शुभ है, या कुंडली में हम देख कर के कैसे जाने कि कौन सा रत्न हमको पहनना चाहिए, कौन सा रत्न किस उंगली में पहनना है, कब पहनना है, ये सभी तो और वीडियो में आएंगे, आपको और पता चलते जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम जानकारी ये लेंगे कि हम किस सरल ट्रिक के द्वारा तुरंत देख करके जान पाएंगे कि हम कैसे इस कुंडली में कौन से ग्रह का रत्न पहने, किसका नहीं पहनना है, इसको भी मैं बताऊंगा। तो रत्नों को पहनने के लिए विशेष सरल सा एक ट्रिक है, जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले कौन सा रत्न आपके लिए शुभ है, इसको जानना है। शुभ और अशुभ दोनों को जानना है, क्योंकि कई बार होता है कि रत्नों को हम अगर पहन लेते हैं तो कई लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, तो परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये कौन सा रत्न हमें पहना दिया गया। तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये देखना है कि हमारी जो कुंडली है, देखिए ये जो कुंडली है, इसमें ये पहला वाला लग्न लिखा है, इसको पहला भाव माना गया है। भले यहाँ पे 5वीं राशि है, राशि बदल सकता है, 1 से लेकर के 12 राशि जो होते हैं, विशेष करके 1 से लेकर के 12 राशि जो है, ये कोई भी अंक यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे 12 होगा तो 12 के बाद 13वीं राशि नहीं है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाता है। लेकिन अगर मान लो भाव की बात करूं तो इसको भाव के रूप में इसको प्रथम भाव माना गया है। प्रथम ये क्लॉकवाइज ऐसे एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी घड़ी की दिशा में ये बढ़ते जाता है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उम्मीद है आप सभी को दिख रहा होगा, और साथ ही साथ क्लियर रूप में आप सभी को दिखे तो बहुत अच्छी बात है। ये भाव को समझ जाइए, बस इससे आपका आधा कार्य हो गया। अब ये एक बहुत ही सरल सा एक ट्रिक है। ट्रिक जो आप लोग को मैं बताने वाला हूँ वो है कि देखिए सभी भाव जो हैं, सभी भाव को लेकर के कुछ देखिए, जैसे पहले भाव को बहुत शुभ भाव माना गया है, इस भाव को शुभ माना गया है, इस भाव को शुभ माना गया है, इसको शुभ माना गया है, इसको शुभ माना गया है, इसको अशुभ माना गया है। क्यों? क्योंकि ये कष्ट का भाव है। ऐसे बहुत सारे भाव हैं जो शुभ और अशुभ है, तो उनके अंक मैं दिया हूँ, आप अंकों के आधार पे जान जाइए कि ये शुभ भाव है कि अशुभ भाव। पहले भाव को हम लोग बहुत ही शुभ भाव मानते हैं, इसलिए इसको 5 अंक मिला हुआ है। ये एक बहुत ही सरल विधि है जिसको कोई बताएगा नहीं, लेकिन आप कुंडली देख करके तुरंत जान जाएंगे। इस वीडियो में आप बने रहें, वीडियो में बहुत ही सरल विधि बताऊंगा कि पहले भाव में अगर कोई ग्रह है, राशि है, तो कैसे तुरंत आप जान जाएंगे कि उसका रत्न पहनना है या नहीं पहनना है। यहाँ पे इसको बस आपको याद रखना, पहले भाव का अंक है 5 अंक आपको मिलता है, दूसरे भाव का अंक मिलता है 2, तीसरे का 1 मिलता है, चौथे भाव का है 3 अंक, 5वें भाव का मिलता है 4 अंक, 6वें भाव का 1 अंक मिलता है क्योंकि रोग भाव है, 7वां भाव है वो मारक है इसलिए 2 अंक मिलता है, 8वां भाव को माइनस में माना गया है यानी अति नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा कष्टकारी है, 9वां भाव शुभ है इसलिए 5 अंक मिला है, 10वें भाव को 3 अंक, 11वें भाव को 2 अंक और 0 12वें अंक को यानी हानि का भाव इसको माना गया है। तो 12वें भाव में अगर कोई राशि या ग्रह, विशेष रूप से कोई ग्रह रहता है तो उसका हमको राशि और ग्रह के आधार पे होता है। वैसे लघु पाराशरी में विशेष रूप से बता दिया है कि 2 अच्छे भाव या बुरे भाव हो तो उसका क्या फल मिलता है, बहुत डिटेल में है, लेकिन मैं यहाँ पे संक्षेप करके आप लोग को बता रहा हूँ। बस इतने को आप याद कर लीजिए कि कोई भी कुंडली में, जैसे ये कुंडली खुला, अब आप बोले कि महाराज जी आपने तो बोल दिया पहले भाव में देखिए 5 अंक लिखा है, वेरी गुड, आप समझ गए हैं। दूसरे भाव में 6 अंक लिखा है, यानी आप ये नहीं बोलेंगे कि 6वें भाव में 2 अंक लिखा है, ऐसा उल्टा नहीं बोलेंगे। ये पहला भाव, दूसरा, तीसरा ऐसा करके होता है। आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। नहीं समझ आए तो और एक वीडियो बना दिया जाएगा। अब देखिए एक सूत्र जो है, नियम है, इसको आप समझ जाइए कि इसको ग्रह का अंक माना गया है। ग्रह अंक या भावांक बोलते हैं। देखिए ग्रह के भाव में स्थिति का अंक, अगर ग्रह जिस भाव में रहता है और ग्रह के प्रथम राशि का अंक और ग्रह के दूसरे राशि का अंक, आप सभी जानते हैं कि सूर्य चंद्र को छोड़ करके यहाँ पे देखिए मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन सभी ग्रहों को
विशेष करके 2 राशि मिला हुआ है, 2 राशि मिला हुआ है, आप सभी जानते ही हैं। उस बारे में एक वीडियो आप बोलेंगे तो कमेंट करिए, मैं अवश्य बना दूंगा, उसको सरल रूप से आप जान जाएंगे। तो आप बोलें कि मंगल की राशि है 1 और 8, बुध की राशि है 3 और 6, गुरु की राशि है 9 और 12, शुक्र की राशि है 2 और 7 और शनि की राशि है 10 और 11। अब आप समझ गए होंगे कि इनके अंक को मैं लिख दिया हूँ। जैसे पहली राशि है मेष, तो मेष है मंगल की, वृश्चिक, ऐसा करके आप समझ सकते हैं। उसके बारे में एक और वीडियो आ सकता है, आप कमेंट जरूर करें। सूर्य, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सूर्य और चंद्रमा की एक राशि पर नियम, अगर सूर्य चंद्रमा की एक ही राशि है ना, देखिए इन दोनों की तो 2-2 राशि है, लेकिन सूर्य की एक राशि है सिंह, है ना, और चंद्रमा की एक राशि है, क्या राशि है आप सभी जानते होंगे, कर्क राशि को चंद्रमा की राशि माना गया है। इसलिए कर्क राशि वाले जातक बहुत ही चंद्र प्रधान होते हैं, भावुक होते हैं और अपने मन के हिसाब से कार्य करते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रह का अंक, ग्रह की राशि का भावांक गुणित 2 ग्रह की स्थिति जहाँ वह है। अब आप बोलें कि ये सभी तो समझ हमें सही रूप से नहीं आ रहा है, तो इसके लिए एक सरल विधि मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इस नियम को आप पास में रखिए और यहाँ पे एक और सादा पेज ले लीजिए। अब देखिए, क्योंकि हम प्रैक्टिकल उपाय पे यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल उपाय पे जब चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो इसको आप समझ जाइए कि यहाँ पर आप देखिए एक कुंडली को खोल लीजिए, अपनी कुंडली को खोल लीजिए, है ना। कुंडली को जैसी खोले तो पहले आप लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए सूर्य के बारे में जानना है कि सूर्य का रत्न पहने या नहीं, पहने या नहीं। अब देखिए मैं आप लोग को बहुत सटीक रूप में बता दूंगा कि आपको पहनना है या नहीं पहनना, क्लियर बताऊंगा। ऐसा नहीं कि आप पहन सकते नहीं पहन, ऐसा नहीं। यहाँ पे देखिए सूर्य मैंने बोला है कि सूर्य और चंद्रमा की राशि होने पर इसका एक सूत्र है, वो है कि ग्रह की राशि का भावांक। तो ग्रह की राशि, यहाँ पे ग्रह की राशि क्या है, ग्रह की राशि है सिंह राशि, इसका भावांक क्या है, पहले भाव में है, तो पहले भाव में अगर है तो उसका भावांक हो गया 5 अंक। ग्रह की राशि आप समझ गए होंगे, ग्रह की राशि यानी सिंह राशि कहाँ पे पड़ी, पहले भाव पे, तो इसका अंक है 5 अंक। और मैंने इसके साथ ही बोला है कि अगर हो तो इनकी दूसरी राशि ना होने के कारण इसमें 2 का गुणा किया जाता है। किसका गुणा किया जाता है, 2 का। देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, 2 का गुणा करें और फिर यहाँ पे देखिए धन का चिन्ह है, तो ग्रह की स्थिति जहाँ वह बैठा हो। अब देखिए इस कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा हो, सूर्य देखिए चौथे भाव में बैठा है, तो चौथे भाव का ये चार्ट में देख लीजिए, चौथे भाव के नीचे लिखा है 3, तो यहाँ पे लिखिए 5 × 2 धन, यहाँ पे 3, ये 3 कहाँ से आप समझ गए हैं, चौथे भाव में स्थिति होने के कारण से। तो 5 दूनी 10 और 3 13, तो 13 हो गया, यानी 13 हो गया। तो अब आप बोलेंगे 13 का मतलब क्या है, तो यहाँ पे मैं बता दूंगा कि देखिए 0 से लेकर के 6 अंक अगर आए तो हानि होता है। हानि होने के कारण से हमको रत्न को नहीं पहनना चाहिए या दान करना चाहिए। दूसरा यहाँ पे अगर 6 से ऊपर यानी 7, 8 या 6 तक भी अगर आए तो यहाँ पे उसकी दशा में ही पहने, या फिर विशेष करके इसको किसी ज्योतिषी या किसी विशेष व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं, तभी पहने, अपने मन से नहीं पहना। तीसरा 8 से ऊपर जब होता है, 13, 15, 18 जो भी आगे आएगा तो उसमें आपको लाभ ही लाभ होगा। विशेष करके यहाँ पे एक और बात लिखा है कि नीच और अस्त ग्रह का उपाय मंत्र द्वारा करें या कराए। ये अलग बात हो गई कि अगर ग्रह नीच का है या अस्त का है तो बात अलग होगी, लेकिन यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कैसे हमको कोई भी। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि ठीक है सूर्य का मुझे समझ आ गया, अब चंद्रमा का फटाक से बताइए। अगर चंद्रमा का आप बता पाएँ तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर आपके मन में ऐसी सवाल है तो आप देखिए चंद्रमा का यहाँ पे पहली राशि पड़ रही 12वें भाव पे, तो 12वें भाव का अंक है, यहाँ पे देखिए 12वें भाव पे आपको दिख रहा होगा, 12वें भाव पे अंक है 0, 0 × 2 धन। चंद्रमा बैठे कहाँ पे हैं, चंद्रमा बैठे हैं दूसरे भाव पे, दूसरे भाव का अंक है 2, तो यहाँ पे हो गया 0 धन 2 यानी 2 अंक। तो 2 अंक आने के कारण से मैंने बताया है कि हानि होगी। इसका रत्न देखिए यहाँ पे, इसका रत्न तो अनुमति मिल गया, इसका अनुमति नहीं मिला है। तो यहाँ पे अब आप बोलेंगे कि अगर जिसका 2 राशि है, जैसे मंगल का यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मंगल की 2 राशि होती है,
पहला और 8वां मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पे कुंडली में कहाँ पे पहला जो अंक है ये 9वें भाव पे है, 9वें भाव पे है, और दूसरा है 4थे भाव पर। तो ये दोनों को भाव को जोड़ना है। तो 9वें भाव का अंक आपको मैंने बताया था, 9वें भाव का अंक है 5। तो 9वें भाव का अंक लिखिए, 9वें भाव का अंक है 5, धन 4थे भाव का अंक लिखिए 3। 9वें भाव का अंक और 4थे भाव का अंक 3 हो गया। अब मंगल बैठे कहाँ हैं? पहले भाव में बैठे। पहले भाव का अंक हो गया 5, तो यहाँ पे 5 9वें भाव का और 4थे भाव का, और फिर लग्न में बैठे इसलिए 5 5 10 और 3 13। तो इसका मंगल का भी आप पहन सकते हैं। अब आप बोलें कि क्या ये गलत भी हो सकता है? नहीं, आप देखिए त्रिकोण और यहाँ पे देख रहे हैं चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के लग्न में अगर बैठ रहे हैं तो मंगल कहीं ना कहीं के लिए योगकारी होते ही होते हैं। अब आप बोलेंगे कि मुझे कोई भी ऐसा देख कर के क्या मैं बता सकता हूँ? तो बहुत ही सरल विधि है। पहले आप इसी चार्ट को अपने सामने रख लीजिए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब 2 ग्रह हो तो ग्रह की 2 राशि वाला ग्रह हो तो आपको बहुत सरल विधि समझना है। देखिए यहाँ पे अगर हम गुरु को देख रहे हैं तो गुरु का पहला राशि का अंक होता है 9वां और दूसरा 12। तो 9 का अंक हो गया। गुरु के 9वीं राशि यानी 9 राशि धनु जो है वो कहाँ पे बैठा हुआ है? 5वें भाव में बैठा। 5वें भाव का अंक होता है 4। तो इसको आप एक जगह कहीं भी नोट कर लीजिए। गुरु का शॉर्ट फॉर्म में गुरु का है 4 मिल गया। कैसे 4 मिला आप समझ गए होंगे कि पहला जो यहाँ पे देखिए गुरु का पहला जो है 5वें भाव है, 5वें भाव का अंक 4 मिल गया। अब 12 नंबर का अंक जो है ये 8वें भाव में, 8वें भाव का अंक है ऋण 1। तो इसको करिए ऋण 1। अब यहाँ पे आप बोले कि इसके बाद गुरु बैठे कहाँ हैं? उसको देखिए लग्न में बैठे, तो इसका लिख लीजिए धन 5, क्योंकि लग्न का अंक है 5, ये आप सभी को याद कर लेना है। तो 4 में से 1 गया 3, धन 5 यानी 8। तो 8 यानी इसको आप पूछ करके कर सकते हैं। अब आप बोलें कि क्यों पूछ करके? देखिए एक और ये 8वें भाव के भी स्वामी बन रहे हैं, इसलिए ये चिंता का एक विषय बन सकता है। तो आप सभी समझ गए होंगे इस वीडियो में कि हमको क्या करना है। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में आप पहले समझ गए कि भाव कैसे होते हैं। ये घड़ी से विपरीत दिशा में घूमते हैं और ये कोई भी ऐसे ही करके घूमते हैं। 12 के बाद 13 राशि नहीं होता इसलिए, या 13 भाव भी नहीं होता इसलिए फिर से 1 से प्रारंभ होता है। अब यहाँ पे इन अंकों को देख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। साथ ही साथ जो 2 ग्रह वाले नियम हैं उनको पहले में आप देख सकते हैं कि तीनों के स्थिति अंक को लिख लीजिए और जोड़ दीजिए। लेकिन जब बात आती है सूर्य और चंद्रमा एक राशि के नियम, तो यहाँ पे राशि का भाव यानी सूर्य की जो राशि से है वो जहाँ बैठ जाए, जैसे दूसरे भाव पे 5 अंक लिखा है तो दूसरे भाव का अंक हो गया 2, और इसमें ही 2 को जोड़ना है, गुणा करना है, 2 दूनी 4, और जहाँ पे ग्रह बैठा है वहाँ का अंक को करना है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि कैसे हमको बहुत ही सरल विधि से ये पता चल जाएगा कि हम अपनी कुंडली में पूरा का पूरा जान जाएंगे कि कौन सा रत्न हमको पहनना चाहिए, कौन सा हमारे लिए शुभ है, कौन सा अशुभ है। जिसका अंक कम हो वो अशुभ हो गया। अगले वीडियो में हम विशेष करके जानेंगे कि रत्न को कौन सा पहने। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा रत्न हमको पहनना चाहिए। ये तो हम लोग जान गए, अब कौन सा तो पता चल गया, लेकिन कब और कितना। अब बोलेंगे कि कितना क्या? रत्न यानी किसी ग्रह का रत्न जो होता है वो कितना हमको धारण करना चाहिए, इसको अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस जन्म कुंडली के माध्यम से हम लोगों ने आज सीखा कि कैसे हम कुंडली को देख करके बता सकते हैं कि कौन सा रत्न हमको पहनना चाहिए। क्योंकि देखिए जीवन में हमारे बहुत सारे ग्रहों की दशाएँ चलती है, वो शुभ अशुभ स्थिति में हमारे आसपास रहती हैं, तो उसको हमको देख करके चलना है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने अंक निकाला हुआ था, देखिए यहाँ पे सूर्य का रत्न पहने या नहीं राइट आया था, लेकिन अगर हम यहीं पे कुंडली को बहुत पहले बन चुका है, ये कुंडली मेरे पास छूटा हुआ है, यहाँ पे देखिए माणिक्य लाभकारी है। देखिए यहाँ पे चंद्रमा को देख रहे हैं तो रत्न न पहने, देखिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है। यानी आप समझ गए होंगे कि ये बहुत ही सरल विधि है। यहाँ पे देखिए मंगल का हम लोग निकाले थे, मंगल का 8 अंक था, तो 8 अंक यानी
प्लस है तो यहाँ पे लिखा है सभी रत्न धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि कोई भी ग्रह का अगर हमको रत्न पहनना है तो इस सरल से विधि से आप जान सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का नमस्कार, राम राम। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं चैनल को। अगले वीडियो में हम रत्नों को लेकर के और वीडियो लेकर के आएंगे। ये वीडियो का नया स्टाइल आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा कि गुरुजी आपने जो पेन कॉपी के माध्यम से बताया है तो ये अच्छा लगा होगा, तो इसको भी कमेंट करें ताकि अगला वीडियो ऐसे ही विशेष रूप से आए। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। जय श्री राम, जय श्री गणेश।